numbers, express the following numbers in their standard form. In their standard form. So यहाँ पे अब अगर अपन इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, इन दोनों नंबर्स को अगर अपन कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये वाला जो नंबर है that is 0.000000000 and 0085. It is a very small number, and अगर इसकी बात करें then it is a very large number. देखो यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगा होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ लगा होगा, या इस नंबर में यहाँ, और इसमें कहाँ पे सर ये इंटीजर है या फिर होल नंबर है। इसमें इंटीजर से होल नंबर में फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे आते हैं 25 में डेसिमल कहाँ लगा होगा, तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि अगर इसमें डेसिमल आपको यूज़ करना है तो यहीं पे होगा 25.0। तो यहाँ पे अगर अपन डेसिमल की बात करें तो कहाँ पे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ का क्या है, वेरी स्मॉल नंबर है, और ये बिल्कुल क्या है, लार्ज नंबर है। तो आप इनको दोनों को राइट करने में ही क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रीड करने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अपन इसको क्या करते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म में राइट करते हैं, या फिर 10 पावर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में राइट करते हैं। मतलब ये 0 0 जो है 0 0 0 इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 पावर पॉजिटिव और 10 पावर नेगेटिव, ठीक है। अगर आपका नंबर काफ़ी छोटा है, अगर आपका नंबर काफ़ी स्मॉल है, तो क्या होगा, 10 पावर नेगेटिव कुछ आएगा, ठीक है। मतलब ये 0 0 से इसमें चेंज हो जाएंगे 10 पावर नेगेटिव, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 9 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, -8। और काफ़ी लार्ज नंबर थी ये 0 0 जो है ये किसमें चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, 8 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, वो भी अपन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। सेकेंडली, और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी, जैसे यहाँ पे 85 है, 85, यहाँ पे क्या है 60, यहाँ पे 85, यहाँ पे आपका 942, और यहाँ पे आपका 837। जो आपका जो डेसिमल है, अगर इसमें बात करें यहाँ पे, इसमें कहाँ पे एंड में होगा, ठीक है। कंप्लीट नंबर है फिर होल नंबर में एंड में होगा, इसमें ये और इसमें ये। तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 85 है, 85 में 8 के जस्ट आगे, इट मीन्स इंटीग्रल पार्ट में कितना डिजिट रहेगा, ओनली 1। यहाँ पे 942 में कुछ ऐसा बनेगा, 9.4, इसमें कुछ ऐसा बनेगा 6.0, और इसमें 8.37, ऐसे कुछ फॉर्म बना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर हो या फिर काफ़ी ज़्यादा छोटे नंबर, उन्हीं को अपन राइट करते हैं उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अपने को इसको किस फॉर्म में राइट करना है, 8.5, ठीक है। देखो इसको आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, फिर इस डेसिमल को कहाँ मूव करना पड़ेगा। अगर आपको इस फॉर्म में राइट करना है तो इस डेसिमल को यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर इसको इस फॉर्म में राइट करना है 6.0, तो इस डेसिमल को कहाँ मूव करना पड़ेगा, यहाँ पर। अगर 9.42 की फॉर्म में राइट करना है तो डेसिमल को यहाँ मूव करना, यहाँ लाना पड़ेगा। और इसको अगर इस 8.37 फॉर्म में राइट करना तो डेसिमल फॉर्म में यहाँ प्लेस करना, ठीक है। तो देखो या तो अपन डेसिमल को राइट साइड मूव कर रहे हैं, या तो डेसिमल को लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव कर रहे हैं, या फिर डेसिमल को राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, ओके। सो अभी देखते हैं मूव कैसे करें, और मूव करते हैं क्या चेंजेस होगी, क्या चेंजेस होगी। यहाँ पे एक बार अपन जीरोस काउंट करते हैं, या फिर एक चीज़ होता है, अगर आपके पास है 1.342, ठीक है। अगर आपको ये डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके आना है, मीन्स लास्ट में लेके आना है, या फिर ये डेसिमल हटाना है, आप क्या करोगे, ये पॉइंट उठाओगे, पॉइंट के ऊपर में 1 लगा देते हैं, या फिर ऐसे देखो 1432, ठीक है। पॉइंट रिमूव करते हैं 1 लगाते हैं,
और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, देयर आर 3 डिजिट्स, आप क्या राइट करोगे, 000। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा है 1.12.396 डिवाइडेड बाय 3967 डिवाइडेड बाय, और इसको अपन अपने को क्या करना है, इसमें डेसिमल रिमूव करना है। क्या करोगे, डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 लगा और 1 2 3 4 डेसिमल के बाद कितने जीरो से 4 zeros, आप क्या लगा सकते हैं, कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, आप क्या लगा सकते हैं 4 zeros। मीन्स ये अब, और ये 4 zeros अपन अगर इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाता है। मीन्स आपका नंबर क्या बन जाता है 12396 पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, या तो ऐसा कंप्लीट नंबर बन जाता है अपॉन में 10,000। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो सिमिलरली यही पैटर्न अपने अपन यहाँ पे करेंगे। हाँ, अगर आपको ये डेसिमल ओनली 2 डिजिट्स या 2 प्लेसेस मूव करना पड़ता है तो अपॉन में क्या लगाते हैं, अपॉन में कितने प्लेसेस मूव किए, 2 प्लेसेस, कितने जीरो लगाते हैं 2 zeros। अगर आपको ओनली 1 प्लेस मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल 1.326, और आपको ये डेसिमल यहाँ से यहाँ प्लेस करना है, आप क्या करोगे, अपॉन में 1 लगाओगे, डेसिमल मूव करना है, और कितने डिजिट मूव करना है, 1, तो 1 0 लगा, और ये क्या बन जाएगा 13.26। तो ये भी अपने को क्या करना है, 8.5 की फॉर्म में राइट करना है। तो मैंने राइट किया 8.5। ओके, नाउ टेल मी, अपन यहाँ पे इस डेसिमल को कितने प्लेसेस इस साइड में मूव कर रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं, कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या फिर 12 डिजिट्स के बाद इसको पॉइंट को मूव कर रहे हैं इस साइड में, राइट साइड। यहाँ पे आप क्या करोगे, इससे डिवाइड करो, ये पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, 3 3 6 3 9 9 और 2 11 11 और 12 डिजिट से 12 प्लेसेस मूव कर रहे हैं, कितनी जीरो दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी जीरो देंगे, 12 zeros। We can also write it 8.5. Okay. That can be written as 10 multiply 10 या फिर 10 square. Okay. 1000 can be written as 10 multiply 10 multiply 10. Either we can write it 10 raised to power 10,000 can be written as 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10, या फिर 10 raised to power। यहाँ पे आप एक पैटर्न देखते हो कि अगर 2 zeros है, पावर कितनी आ रही है, 3 zeros है, 10 raised to power 4 zeros है, 10 raised to power 4। अगर 5 zeros है, 1 lakh है, 1 lakh है तो 10 raised to power 5। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करो, ये कितना है, 12 zeros है, 11 zeros है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 zeros है, तो you will write it 10 raised to power 10 raised to power 12। और अब अगर आपको ये पावर या फिर ये नंबर 10 raised to power 12 ऊपर लेके जाना तो कैसे लेके जाओ, या न्यूमरेटर में लेके जाना तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी। अभी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव एक्सपोनेंट, और क्या बन जाएगा 8.5 10 raised to power minus 12, 8.5 10 raised to power minus 12, and this is your standard form। सिमिलरली इसी को देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इसमें आपको कहाँ ये डेसिमल कहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ पे किस फॉर्म में राइट करना है, 9.42 की फॉर्म में राइट करना है, डिवाइडेड बाय
अपन कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं डेसिमल को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 12 डेसिमल 12 डिजिट्स मूव कर रहे हैं या 12 प्लेसेस मूव कर रहे हैं। इससे डिवाइड कर लो, पॉइंट के लिए 1 आएगा और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 6 3 9 और 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 zeros. Either you can write it 9.42 divided by 10 raised to power 12, 10 raised to power 12। और अगर आप ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट इसको ऊपर लेके आना चाह रहे हो, नेगेटिव 9.42 मल्टीप्लाई 10 raised to power 12। देखो अब इसको रीड करना कितना ईजी हो गया, इसको रीड करना भी कितना ईजी हो गया। एक बार चेक करो और रीड करके बताओ क्या है। एक बार स्टडी करके रीड करो तो क्या है। जल्दी से रीड आउट करो एवरीबॉडी। ये क्या है, उसको क्या रीड करो? 8.5 मल्टीप्लाई 10 raised to power -12। बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा और इसको रीड करने में काफी टाइम और इसको कंफ्यूजन भी होता है कितने जीरो हैं कितने नहीं है। राइटिंग में भी मुश्किल हो सकता है, इसमें नहीं होगा। सिमिलरली इसमें देखो, अच्छा ये पॉजिटिव 12 है तो यहाँ पे नेगेटिव 12 आएगा, ऊपर आएगा नेगेटिव 12, ठीक है। 10 raised to power -12, 10 raised to power -12। सो देखो इसको रीड आउट करो, 9.42 multiply 10 raised to power -12, 9.42 multiply 10 raised to power -12। तो इसको एक बार इसको और कर लेते हैं, क्यों? ये तीनों सेम पैटर्न है। लेट्स 8.374 पे आएगा नंबर 8.37। और देखो पॉइंट रिमूव करके यहाँ से कहाँ रिप्लेस कर रहे हैं पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ला रहा है। कितने डेसिमल आ रहा है या कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3 6 और 3 9 प्लेसेस मूव कर रहे हैं, 9 प्लेसेस राइट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू कैन राइट इट आल्सो 8.37 divided by 10 raised to power 9, 10 raised to power 9 और 8.37 multiply 10 raised to power -9। ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी नेगेटिव। चलिए वो कैसे रहा, ये वाली चीज़ वो कैसे रही एक बार देखो। क्या आपने ये स्टडी किया है? a raised to power -n can be written as 1 upon a raised n, 1 upon a raised n। अगर कोई पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कैसे राइट करते हैं? उसके इनवर्स में राइट करो। तो सिमिलरली ये वाली पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको उसको नेगेटिव बनाना है तो इनवर्स में राइट कर दो, अगर इसको वापस पॉजिटिव बनाना है तो क्या करो? इनवर्स में राइट करो। सिमिलरली अगर मेरे पास ये है, देखो ये क्या है? 1 upon a raised to power n, ये भी तो कुछ ऐसा ही बन रहा है। अगर ये मैं इसको रिमूव कर दूँ, अगर ये नहीं हो तो कैसे होगा? 1 upon 10 raised to power 9 है मेरे पास, ठीक है। जस्ट इसका होता है, इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। 1 upon a raised to power n, a raised to power माइनस, देखो 1 upon a raised to power पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 10 raised to power -9। तो यही चीज़ से तो यहाँ पे अपन ये वाली आइडेंटिटी। ओके नेक्स्ट इस वाले को देखो। इससे पहले आप एक चीज देखो, अगर आपको मैं बोलूँ 1.26 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10,
मल्टीप्लाई बाय 10, 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक बार मल्टीप्लाई करो कितना है 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 6 6 1 2 2 and 1 1 0 6 2 1 0 6 2 1। देखो यहाँ पे कितने डिजिट छोड़ के कौन लगा हुआ 1 2, राइट साइड से 2 डिजिट स्किप करें, तो आप भी 2 डिजिट स्किप करो, राइट साइड से बढ़ाओ और क्या आ जाएगा 12.6। लेकिन जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका डेसिमल है वो किस साइड मूव कर रहा है, किस साइड मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि यहाँ पे आपको ये 0 0 0 0 हटा है, ठीक है, और कहाँ पे लाना है, कितने जीरोस हटाना है, ये तो जीरोस हटाना है, या फिर डेसिमल यहाँ से कहाँ लाना है 6.02 के पास 6.02 फॉर्म ऐसे कुछ बनानी है, तो आपको कितने प्लेसेस मूव करना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने प्लेसेस मूव करना पड़ रहा है 15। अपन क्या करेंगे इसको 10 रेज़ टू पावर 15 से नंबर को डिवाइड कर देंगे और 10 रेज़ टू पावर 15 से नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार वापस देखो, अगर मैं आपसे आस्क करूँ आपके पास फ्रैक्शन है 2 बाय, इसको मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट नंबर इज 5 एंड सेम नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, या फिर ऐसे बोल दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, तो नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो, या फिर आपके फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो। तो सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्या किया है 10 रेज़ टू पावर 15 से मल्टीप्लाई और 10 रेज़ टू पावर 15 से डिवाइड। ये कैसे क्यों किया, देखो कितने डिजिट मूव करना है डेसिमल को, यहाँ पे कंप्लीट नंबर या फिर होल नंबर में डिजिट का होता है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब वापस काउंट करो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, तो 10 रेज़ टू पावर 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ क्या अब देखो ये आपको जीरोस रिमूव करना है, जीरोस कैसे रिमूव हो 6 0 2, कितने जीरोस हैं 4 4 8, ओके 4 12 और 13 जीरोस हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 15 मीन्स 1, कितने टाइम्स 0 15 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ओके। नाउ देखो 1 0 से 1 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zeros कैंसिल आउट, फिर देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 1 0 से 1 1 0 से 1 0 1 0 से 1 1 0 से 1 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट 1 0 से 1 0, क्या बचा ये पूरे जीरोस रिमूव हो गए, ठीक है। क्या बचा आपके पास लास्ट में 602 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 602 अपॉन 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे 602 मल्टीप्लाई या डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 50 10 रेज़ टू पावर 50, और देखो 100 से नंबर को डिवाइड कर दो, आप नंबर को 100 से डिवाइड कर दो, तो राइट साइड से कितने प्लेसेस 2 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दो, 6.02
0, ये वाला 100 किसमें काम आ गया, इसको डिवाइड कर दो और ये एज इट इज रहेगा 10 रेज़ टू पावर 15, सो 6.02 10 रेज़ टू पावर 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।